जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th के चैप्टर विद्युत धारा के बारे में। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखिए विद्युत धारा का जो इकाई मतलब बेस जो है वो कहाँ से शुरू होता है, आवेश। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज। तो जो आवेश होता है, अगर परिभाषा इसकी देखेंगे तो आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण क्या होता है, हम उसके चारों तरफ क्या करते हैं, या तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या हम उस चुंबकीय क्षेत्र को या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। आवेश किसी भी पदार्थ से संबंधित वह गुण होता है जिसके कारण हम उस पदार्थ के चारों तरफ क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करते हैं या उत्पन्न करते हैं, आवेश कहलाता है। आवेश जैसे जब हम कोई प्लास्टिक के टुकड़े को क्या करते हैं, अपने बालों से रगड़ते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब उसको हम क्या करते हैं, किसी छोटे पार्टिकल यानी छोटे छोटे का, चाहे वो कागज का टुकड़ा हो, धूल के कण हो, इन सब चीज़ों को क्या करता है, वो अपनी तरफ आवेशित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि उस पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है जिसके कारण उसके चारों तरफ क्या होता है, एक विशेष प्रकार का विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। लेकिन यह जो बल होता है ये क्या होता है, अस्थायी नहीं होता, ये अस्थायी चुंबकीय बल होता है। आवेश इतना हो गया। इसके अलावा जब क्या करते हैं, हम किसी कांच की छड़ को ले या उसको हम क्या करें, बिल्ली की खाल पे रगड़ें, तो भी क्या होते हैं, वो दोनों आवेशित हो जाते हैं। मतलब उनके चारों तरफ भी क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को या धूल के कण को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। तो ये सब क्या हो गए, हमारे उदाहरण हो गए। अब समझ लेते हैं आवेश के प्रकार। जो आवेश होता है वो हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा धनावेश, और दूसरा क्या है हमारा ऋणावेश। धनावेश को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। ऋणावेश को हम कहते हैं निगेटिव चार्ज। अब धनावेश और ऋणावेश क्या है। धनावेश क्या होता है, किसी वस्तु पर ऐसा आवेश जो क्या हो, धन हो। मतलब जब कोई हम क्या करते हैं, कोई दो टुकड़े को क्या करते हैं, जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से क्या होता है, समान परिमाण के दो आवेश दोनों पदार्थों पे क्या होते हैं, उनका परिमाण क्या होता है, समान होता है, परंतु जो उन आवेशों की प्रकृति होती है उसे वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम जब बाल को क्या करते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े को या कंघी को क्या करते हैं, अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं, तो दोनों पर ही आवेश उत्पन्न होता है, परंतु क्या होता है, उनमें जो प्रकृति होती है आवेश की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी अगर इस पे ये प्लास्टिक के टुकड़े पर अगर वो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो हमारे बालों पर आवेश उत्पन्न होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इस प्रकार से तो यानी धनावेश क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं या आवेशित करते हैं तो एक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके वो क्या बनाता है, धन आवेश बनाता है। और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके वो क्या करता है, हमारा ऋण आवेश बनाता है। तो ये हो गए हमारे आवेश के प्रकार। अब इसमें एक पॉइंट और है कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, इसमें जिसको हम क्या अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। लाइक चार्ज जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सजातीय आवेश। सजातीय आवेश, जो सजातीय आवेश होता है तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसे दो आवेश जिनका क्या हो, प्रकृति, जिनकी प्रकृति क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सजातीय आवेश कहलाते हैं। यानी ऐसे दो आवेश लें जिनकी प्रकृति क्या हो, या तो वो दोनों धनात्मक हो या वो दोनों क्या हो, ऋणात्मक हो, तो ऐसे दो आवेश क्या कहलाते हैं, हमारे सजातीय आवेश कहलाते हैं। और इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, प्रतिकर्षण का होता है। क्या होता है,
प्रतिकर्षण का, यानी ऐसे दो आवेशों को अगर हम पास पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को विपरीत दिशा में धक्का लगाते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और ये हो गया हमारा सजातीय आवेश। और दूसरा क्या है, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्या होते हैं, ऐसे दो आवेश जिनकी क्या हो, जो प्रकृति हो, जिनकी दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज बोलते हैं या विजातीय आवेश बोलते हैं। जैसे एक आवेश हम ले प्लस और दूसरा क्या ले ले हम निगेटिव, तो ये दोनों आवेश क्या कहलाते हैं, हमारे विजातीय आवेश कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, आकर्षण का बल कार्य करता है। मतलब विजातीय आवेश क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो हमारे सजातीय आवेश होते हैं क्या करते हैं, हमारे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक यह काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आवेश का मात्रक जो होता है इन एसआई सिस्टम में, मतलब एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, जो हमारा एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। एक कूलाम बराबर जो होता है वो हमारा होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 कूलाम आवेश क्या होते हैं हमारे पाए जाते हैं। आवेश का जो मात्रक हुआ वो क्या हो गया, कूलाम होता है। और जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 कूलाम होता है। अब हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में जान लेते हैं कि विद्युत धारा क्या है। चलिए अब हम अगला देखते हैं विद्युत धारा के बारे में, कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में इसको, इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा आवेश के बारे में, यहाँ पे विद्युत धारा में क्या होता है कि आवेशों की प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। अगर परिभाषा की कोई पूछ ले कि परिभाषा बताइए विद्युत धारा का, तो क्या बताएंगे कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमारा परिभाषा क्या है कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात कोई जब विद्युत आवेश हो क्या हो, वो एक नियत समय में क्या हो, कोई नियत समय में वो किसी चालक में कितना प्रवाहित हो रहा है, यही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत धारा कहलाता है। अर्थात I इक्वल टू Q अपान T, अर्थात क्या है, I इक्वल टू Q अपान T, जहां पर I क्या है, I क्या है, विद्युत धारा। I क्या है, विद्युत धारा। Q क्या है, Q जो है वो हमारा क्या है, आवेश। Q क्या है, आवेश। और जो T है वो क्या है, समय। T जो है वो क्या है, समय। तो ये हो गया कि आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात I इक्वल टू Q अपान T, जहां पर I क्या है, विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। और इससे एक फार्मूला हमें, और अब देखिए हमें क्या चीज, इस पे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें दिया रहेगा कि आवेश दे दिया जाएगा, समय दे दिया जाएगा, तो आपको विद्युत धारा पूछ लेगा, या विद्युत धारा का मान दिया रहेगा और समय का मान दिया रहेगा, आवेश पूछ लेगा। तो आवेश के लिए एक फार्मूला यहाँ से हमें और मिल जाता है, Q इक्वल टू I इंटू टी। ये दोनों फार्मूले क्या है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और इन दोनों फार्मूलों को क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोग है। ये हो गया हमारा विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक दिशा की ओर होता है। मतलब अगर हम क्या करें, एक इसका सर्किट डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक सर्किट, ये हमारा क्या है, बल्ब है सर्किट। अगर इसका हम एक डायग्राम बनाएं इस प्रकार से, यहाँ पे क्या लगा दें, एक हम कुंजी लगा दें, यहाँ पे क्या लगा दें, हम एक वोल्ट मीटर, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या है, प्लस, ये माइनस। अभी आप इसमें कुछ प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक से संबंधित क्या है, कुछ प्रतीक आपको आपके बुक में दिया गया है, मैं भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। इस प्रकार से जो भी चीज बना होता है उसको क्या कहते हैं हम, विद्युत बल्ब को ये प्रदर्शित करता है। ये क्या है, हमारा वोल्ट मीटर है, ये क्या है, हमारा स्विच है, और ये क्या है, बैटरी है। क्या है, बैटरी। इधर का जो ये बड़ा वाला सिरा ये हमेशा धनात्मक होगा, और जो ये ऋण वाला सिरा वो क्या है, हमेशा ऋणात्मक, यानी ये छोटा वाला सिरा होता है वो क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसका जो इसमें धारा का प्रवाह होता है वो हमेशा धनात्मक दिशा की ओर, यानी इस दिशा में होता है। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का जो भी प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत धनात्मक दिशा में होता है। ये हो गया हमारा विद्युत धारा के बारे में। अब हम क्या पढ़ना आगे इसमें, ये हो गया। अभी एक चीज इसमें और पूछ लिया था कि विद्युत परिपथ क्या है। तो विद्युत परिपथ क्या है, यही जहाँ पे हमें जो धारा जिस रास्ते से होकर क्या करते गुजरती हुई, क्या कहलाता हमारा, विद्युत परिपथ। ये पूरा डायग्राम क्या हो गया, विद्युत परिपथ हो गया। तो यहाँ से आपको दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि विद्युत धारा क्या है। तो आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, तो इसका मात्रक भी पूछ रहा था। मात्रक जो होता है वो हमारा एम्पियर होता है। मात्रक की बात करें तो क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। ये भी आप नोट कर लीजिए। और एक माइक्रो एम्पियर का जो मान होता है वो 10⁻⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है। और एक मिली एम्पियर का जो मान होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ये कुछ मान आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि इन सब मानों का उपयोग आपको न्यूमेरिकल में करना पड़ेगा। अब चलिए हम देखते हैं विद्युत विभव के बारे में। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। इसके बारे में अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विद्युत विभव। विद्युत विभव, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी एकांक आवेश को, अगर परिभाषा की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा कि किसी एकांक आवेश को अनंत से, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो भी कार्य किया जाता है, किसी एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है। मान लीजिए ये क्या है, कोई आवेश है Q, जो क्या है, अनंत पर स्थित है। इसको हमें एक वैद्युत क्षेत्र में लाना है। तो यहाँ से इसको यहाँ पे लाने में जो भी कार्य हमें करना पड़ा, वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में यहाँ पे लिख रहा हूं कि किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा हमारा यही होगा कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं।
इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात V इक्वल टू W अपान Q नॉट, W अपान Q नॉट। यही क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया कि किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात V इक्वल टू W अपान Q, जहां पर W क्या है, किया गया कार्य, V क्या है, वैद्युत विभव, और Q नॉट क्या है, आवेश, और Q नॉट क्या है, आवेश। इसको अगर हम वैसे किताबी भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि माना Q नॉट आवेश जो कि क्या है, अनंत परिस्थित है, उसको वैद्युत क्षेत्र में लाने, वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य W है, तब उस एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्या किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो क्या लिखेंगे कि माना Q नॉट आवेश क्या है, अनंत परिस्थित है, जिसको हम W कार्य करके क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो हमारा वैद्युत विभव होगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W अपान Q नॉट, जहां पर V क्या है, वैद्युत विभव, और W क्या है, किया गया कार्य है, और Q नॉट क्या है, आवेश है। ये हो गया हमारा वैद्युत विभव। इसमें एक पॉइंट और पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या है। इसको मात्रक की अगर बात करें तो इसका जो मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, जूल, और आवेश Q नॉट क्या है, आवेश है, तो जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम। एक मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, जूल प्रति कूलाम, और दूसरा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। ये हमारे दो मात्रक होते हैं वैद्युत विभव के। पहला मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और जो हमारा वैद्युत विभव वो क्या होती है, अदिश राशि है। ये भी पूछा जाता है कि वैद्युत विभव कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। अब हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभवांतर को पढ़ेंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सबको हम भी इस वीडियो में या अगले वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। तो अब चलते हैं, हम पढ़ लेते हैं वैद्युत विभवांतर की वैद्युत विभवांतर क्या है। चलिए अब समझते हैं कि विभवांतर क्या है। विभव और विभवांतर में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, परिभाषा में भी। विभवांतर क्या होता है कि एकांक आवेश को कहां से हम लेकर आते हैं, अनंत से लेकर किसी वैद्युत क्षेत्र में आने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, हमारा विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। और जो विभवांतर होता है ये क्या होता है कि कोई वैद्युत क्षेत्र हो, और वैद्युत क्षेत्र, बार बार इसकी चर्चा हो रही है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के, किसी भी क्या हो, कोई हमारा जो वस्तु है, तो उसके चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र, उसके चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, वैद्युत बल का अनुभव कहलाते हैं, वही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। यानी ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो विभवांतर जो होता है वो क्या होता है कि इसमें जो आवेश होता है, मान लीजिए इसमें कोई दो आवेश, एक यहाँ पे स्थित है, एक यहाँ पे स्थित है, ये दोनों क्या है, आवेश हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु, यानी इसको उठा के हम क्या कहाँ ले आए, यहाँ पे, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसमें क्या होता है, हम एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र होता है, उसी में क्या करना होता है, हमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और इन आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका जो मात्रक होगा वो भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। इसका मात्रक जो होता है वो भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। और परिभाषा यही होगी कि एकांक वैद्युत आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात जो यहाँ से मैं फार्मूला में लिखा वो V इक्वल टू W अपान Q नॉट ही
मिलेगा। इसी फार्मूले का उपयोग करना है, परंतु जो अंतर है वो यही है विभव और विभवांतर में, कि जो विभव होता है उसको क्या करते हैं हम, अनंत से उस आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन जो विभवांतर है वो एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र दिया होता है, उसी में क्या होता है, एक आवेश को क्या करते हैं उसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना होता है वही क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर कहलाता है। और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। इसके अलावा एक और मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, एक मात्रक ये हो गया जूल प्रति कूलाम, और दूसरा क्या होता है, एक होता है वोल्ट। ये दोनों मात्रक हो गए। इसके अलावा जो हम वैद्युत विभवांतर को एक यंत्र के द्वारा भी मापते हैं, क्या जो विभवांतर होता है उसको हम क्या करते हैं, एक यंत्र के द्वारा भी मापते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। यानी ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विभवांतर को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए, या ट्रिक द क्वेश्चन में जो वो विकल्पीय टाइप का होता है उसमें भी ऑप्शन आपको दे देगा, तो उसमें आपको कौन सा टिक लगाना है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। अब चलिए जो विद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इन सबका आपके दैनिक जीवन में भी काफी उपयोग है। चलिए अब उसको देख लेते हैं। चलिए भैया कुछ समझ लेते हैं। विद्युत परिपथ आरेख में कुछ क्या है, कुछ चीजें दी गई होती हैं, उनका आप लोगों ने देखा होगा, कोई इलेक्ट्रिक पार्ट देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उस चीज का नाम नहीं लिखा होता, बस इसी प्रकार से आपको वहाँ पे प्रतीक बनाया गया होता है। तो इनकी जानकारी होना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए विद्युत सेल को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से। ये जो हमारा इधर बड़ा वाला सिरा होता है ये क्या कहलाता है, हमारा प्लस चार्ज, और ये क्या कहलाता है, हमारा इधर वाला जो छोटा वाला भाग होता है ये हमारा निगेटिव होता है। यानी इस प्रकार से कोई भी चित्र आपको उसमें दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये बैटरी को प्रदर्शित कर रहा है, बैटरी को, जो हमारा डीसी बैटरी होता है। और दूसरा क्या है, बैटरी तथा सेलों का संयोजन। यानी अगर बैटरी को जोड़ना हो, क्या एक बैटरी को दूसरी बैटरी से, जैसे सेल आप टार्च में क्या करते हैं एक के बाद एक लगा देते हैं, तो तीनों को उनका अगर आपको चित्र पूछ लिया जाए, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे तो उनमें इन्हीं सब क्या होता है, इन्हीं सब प्रतीकों का ज्यादातर उपयोग किया गया होता है। कोई भी आरेख कह देगा कि आप एक टार्च का विद्युत सर्किट बनाइए, तो वहां पे आपको पार्ट का नाम नहीं लिखना होता है, इन्हीं सब प्रतीकों की सहायता से ही आपको वो पार्ट का क्या होता है, उसका सर्किट बनाना होता है। तो सेल को कैसे जोड़ते हैं, प्लस माइनस है ना, तो ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये हमारा क्या श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ क्या है, ये वैद्युत का संयोजन का क्या हो गया, हमारा प्रतीक हो गया। ये जो है इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे रेडियो वगैरह अगर आप खोलते होंगे तो वहां पे देखिए प्लग स्विच, ये जब स्विच क्या होता है, जो खुला हुआ होता है उसको हम इस प्रकार से, और जो बंद होता है वो वहां पे बीच में एक डॉट लगा देते हैं। इसके अलावा तार को जोड़ने के जो चिन्ह है, दो तारों को जोड़ने का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। यानी एक तारीय हो गया और एक तारीय हो गया, यहाँ पे जोड़ दिए ये इस प्रकार से। और तारों को क्या करते हैं हम एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कराते हैं, मतलब जोड़ते नहीं है, केवल उनको ऐसे इस प्रकार से, मान लो हमें ले जाना है तार को, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको क्या करते हैं एक तार ऐसे सीधा बना देंगे, दूसरा तार ऐसे घुमा के इस प्रकार से बना देंगे। ये जो हमारा प्रतीक है ये बताता है कि तारों को जोड़ा नहीं गया, उनको क्या किया गया है, केवल उसको क्रॉस किया गया, मतलब एक के ऊपर एक दोनों तार रखे हुए हैं। विद्युत बल्ब का जो प्रतीक है वो हमारा इस प्रकार से होता है, कुछ जगह पे आपको ये गोला में भी इस प्रकार से भी मिल सकता है, तो ये हमारा विद्युत बल्ब का प्रतीक हो गया। और जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमारा इस प्रकार से बना होता है। इसका जो प्रतीक, यानी इस प्रकार का कोई प्रतीक आपको कहीं पे किसी सर्किट बोर्ड में आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस उपयोग करना है। ये हो गया। इसके अलावा कुछ और भी है, उनको चलिए बता देते हैं। देखिए कुछ और हमें यहाँ पे प्रतीक दिए गए हैं, जैसे धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध। धारा नियंत्रक मतलब जो हमारा करंट होता है उसको हम क्या करते हैं, नियंत्रित कैसे, मतलब वोल्टेज को कम करना हो, ज्यादा करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। ये आपको सर्किट बोर्ड में कहीं पर अगर आप देखे होंगे तो इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा, ना कि वहाँ पे लिखा रहेगा कि धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध। मतलब जो हमारा प्रैक्टिकल में कोई भी यूज होगा तो वहाँ पे नाम नहीं आपको लिखा मिलेगा, वहाँ पे केवल प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जो एमीटर होता है वो एमीटर का जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है।
यानी ये इस प्रकार से आपको कहीं पर ग्राफ चित्र दिख गया तो उसका मतलब क्या है कि वो एमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, बिंदु आरेख, परिपथ आरेख थे। मतलब इन सबका उपयोग आप कॉमन लाइफ में भी आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।